बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 का GDB सोल्यूशन शेयर करूंगी। याद रखिएगा इसकी लास्ट डेट 20 दिसंबर है और आपको पता है कि GDB के ऊपर कोई भी एक्सटेंड डेट नहीं मिलती होती। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये सारा मैं पढ़ने की बजाय आपको इसका खुलासा बता देती हूँ। जिस तरह के SRS डॉक्यूमेंट आपको पता है इसके बारे में, इसकी एब्रीविएशन है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। CS619 के स्टूडेंट को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि ये क्या चीज़ है। एक शॉर्ट सा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बीच में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब इन्होंने हमें क्या है कि अगर मैं SRS ये जो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है इसके बीच में एक GUI ऐड कर दूं तो इसका SRS के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा या बुरा, इसको आपने अपने अल्फाज में बताना है। और क्या ये SRS डॉक्यूमेंट का पार्ट है या नहीं, अपने इसको बहुत अच्छा वेल डिफाइन करके बताना है ताकि आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिले। आपको पता है कि साल में सिर्फ आपके सेमेस्टर में 6 मंथ्स में सिर्फ 2 GDPs आती हैं। मींस कि मिड से पहले एक GDP आता है और एक फाइनल से पहले आता है। इसकी आपके पेपर्स में 3% वेटेज होती है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें पूरे के पूरे मार्क्स लें। मैं अब आपको इसका सोल्यूशन बता देती हूँ। मेरे तो ख्याल में नहीं है, मैं आपको हैंडआउट से भी खोल के बता देती हूँ। हैंडआउट्स आ गए, पहले हम सोल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे तो ख्याल में नहीं। नेक्स्ट लाइन है, देयर इज नो रिजिड प्रिंसिपल फॉर दिस येट देयर आर फ्यू सिस्टम्स टू कंसिडर। कि यहाँ पे कुछ वजह हैं, कुछ वजूहात हैं जिनको पढ़ के हम इसे समझ सकेंगे कि ये नहीं है, इसका कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। ये सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आप थोड़ी सी अपने से चेंजिंग कीजिएगा और बेशक इसी सोल्यूशन को सबमिट करा दीजिएगा। कुछ पॉइंट्स यहाँ से उठाइएगा, कुछ मैं आपको हैंडआउट्स खोल के दूंगी, बताऊंगी कि किस पेज पे इसका सोल्यूशन है, तो आप वहां से देख के बता दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, moderate revelation shows include as the client needs them rather than at the same time, ठीक है। सेकंड है, assuming that we add an UI in SRS the center moved from what to how। अब मैंने नीचे इसकी एग्जांपल दे दी है, पहले मैंने हैंडआउट्स में से देखा था, फिर मैंने यहाँ पे आके से दे दिया कि ये what to how क्या चीज़ है। तो अब आप ये नीचे से पढ़ सकते हैं, UI divert from business process figuring out what to communicating subtitles how। नेक्स्ट पॉइंट है, unsteady necessities cause continuous change in UIs and additional work to be finished at the necessity level. Each time a GUI change must be integrated। नेक्स्ट देख लेते हैं, any adjustment of the precursor involves an adjustment of UI in the event that the necessities are not steady. This can mean a great deal of improve। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लास्ट पॉइंट है, assuming GUI in the piece of SRS then we will disgrade the standard of deliberation। लास्ट पॉइंट है इसका हमारे पास, SRS does not exclude a nitty-gritty portfolios of plan improvement and testing process. It will likely decide the right advancement system and select the tech stack that will be utilized। अब हम अपने हैंडआउट्स में चलते हैं, वहां से कुछ आप पॉइंट्स ले लीजिएगा और अपना आंसर बना लीजिएगा। अच्छा, ये मैंने सिलेक्टिव स्क्रीन सेलेक्ट की थी, अब मैं इसको थोड़ा सा कम करती हूँ ताकि आपके पास आ जाए। ये लेक्चर नंबर आपने खोलना है 10 और पेज नंबर 65 है आपके पास, और पीछे से अगर मिलाएं तो पेज नंबर 62 पे आपका ये आंसर होगा। ये जो पूरा इन्होंने पैराग्राफ लिखा है ना, ये जो भी आप देख रही हैं GUI स्केचेस के बीच में, कि पूरा जो पैराग्राफ है ये वो ये जो सर ने हमें डिटेल्स दी हैं। अब जस्ट आपने इसको अच्छे से रीड करना है, कुछ पॉइंट्स यहाँ से निकालें। मीन्स कि आपको बस ये तो बताना कि SRS छोटा सा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो जिसमें नॉन फंक्शनल और फंक्शनल दोनों रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और एक डायग्राम होती है यूज केस डायग्राम। अब बीच में कह रहा है कि अगर मैं GUI को मिला देता हूँ तो इसमें ये इसका पार्ट है ये नहीं है, इस पर कोई इफेक्ट होगा ये नहीं होगा। अब आपने ये बताना है। मोटिवेशन फॉर GUI, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो आपका आंसर है ना, पिटफॉल्स ऑफ यूजिंग GUIs इन द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, तो आपको ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये आप कहीं ना कहीं अपने सोल्यूशन में एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने क्योंकि इनको ही थोड़ा सा
रीड किया तो मुझे यहाँ से लगा आप इसको आगे भी पढ़ें, आगे नहीं बल्कि इतना पढ़ने वाला जो मैंने आपको क्या आप वही पढ़िएगा, क्योंकि आगे इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी, डायग्राम आ जाएगी, तो ऐसे फिर नहीं समझ आएगी आपको। ठीक है, बस ये इतना सा सोल्यूशन था। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई बात कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट से मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।